जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय अभिमान। चर्चा का विषय है अभिमान। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सती कपटो जान्यो सोरु स्वामी, सबदर्शी सब अंतर्यामी। सती कपटु जान्यो सोरु स्वामी, सबदर्शी सब अंतर्यामी। माता सती जी से भूल क्या हुई? वेश के अनुरूप अभिनय नहीं हुआ, आचरण नहीं हुआ। कहाँ कैसे बोले? बनी तो है आप सीता जी और चल कहाँ रही हैं? आगे होई चली पंथ ते, राम जी के आगे आगे चल रही हैं। भाव क्या है? सीता तो वे हैं, सीता तो वे हैं जो राम जी के पीछे पीछे चले। यह कैसी सीता जो राम के आगे आगे चल रही है? इसका अर्थ है निर्मल बुद्धि की पहचान यह है कि वह अपने जीवन में भगवान को आगे कर भगवान के पीछे पीछे चलती है, और मलिन बुद्धि भगवान को भी पीछे छोड़कर भगवान के आगे आगे चलती है। पर भगवान से किसी ने पूछा, सती माता ने तो अभिमान के कारण आपको पीछे छोड़ दिया, तो फिर आप पीछे क्यों चल रहे हैं? भगवान बोले, जो अभिमान के कारण हमें पीछे छोड़कर आगे चलते हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। भगवान अभिमानियों के पीछे पड़े हैं। पूछा, कब तक उनके पीछे पड़े रहते हो? बोले, जब तक हमारे स्वरूप को वे स्वीकार न कर लें तब तक पीछे ही पड़े रहते हैं। तो क्या हर एक अभिमानी के पीछे पड़ते हैं? तो बोले, नहीं, जिनका संबंध गुरुजनों से है उनके पीछे पड़ते हैं। सती जी का संबंध शंकर भगवान से है। शंकर भगवान की बात इन्होंने नहीं मानी, कोई बात नहीं, पर संबंध तो शंकर भगवान से है ना। जिनका सद्गुरु से संबंध होता है वे अगर भूल के कारण मुझे न माने तो भी मैं उनके पीछे पड़कर उन्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देता हूँ। यह गुरुदेव की महिमा है। पर सती जी को लगता है कि हम तो इनसे बहुत आगे हैं। हम लोगों को लगता है कि हम भगवान से बहुत आगे हैं। पर भगवान गए जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लिन्ह निज नामू। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लिन्ह निज नामू। भगवान ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। सती जी मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि अब मैं शंकर भगवान को बताऊंगी कि जिनको आप हाथ जोड़ रहे थे उन्होंने हमारे आगे हाथ जोड़े। जिनको आप हाथ जोड़ रहे थे उन्होंने हमारे आगे हाथ जोड़े। जिनको आप प्रणाम कर रहे थे उन्होंने हमें प्रणाम किया। अब शिव जी से कहूंगी कि आप वास्तव में भोले के भोले ही हो। श्री राम जी ने एक लीला और की। यह कहा कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी से किसी ने पूछा, आपने अपना नाम और पिता के साथ अपना परिचय क्यों दिया? भगवान बोले, सती माता मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी, तो परीक्षार्थी परीक्षक को तो प्रणाम करता ही है और अपना परिचय भी देता है, लेकिन अब परीक्षा भी दे दी। राम जी ने यही कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ
उसके बाद श्री राम जी बोले, माता जी भगवान शंकर का अंग हैं। कहे वो बहोरे कहाँ वृष की तू, विपिन अकेले फेर हो के ही हेतु। कहे वो बहोरे कहाँ वृष की तू, विपिन अकेले फेर हो के ही हेतु। भगवान शंकर कहाँ हैं? आप अकेली वन में भटक रही हो, वन में फिर रही हो अकेली, कितना बढ़िया संकेत है। विपिन वन में भटक गई। यह वन क्या है? श्री रामचरितमानस के अनुसार तो संशय विपिन संशय ही वन है। और भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जालम महारण्यम, शब्द जाल ही महाजंगल है। और जंगल में सती जी भटक गई हैं अभिमान के कारण। जंगल में सती जी भटक गई हैं अभिमान के कारण। यहां श्री राम जी का संकेत है कि आपने शंकर जी का साथ छोड़ दिया, वे कहाँ हैं? इसका अर्थ है कि शंकर जी सदगुरु स्वरूप हैं। जो सदगुरु का साथ छोड़ देता है वही संशय के जंगल में भटक जाता है, सब जाल के जंगल में भटक जाता है। वह सब जाल में तो फंसता है, पर सदगुरु से दूर होने पर सत्य से दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, अगर भटकने से बचना है तो सदगुरु का संग कभी मत छोड़ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में लिपट रहना। और अगर ऐसा हो जाए तो कछुले नान देना मगन रहना। कछुले नान देना मगन रहना। तेरा साहब है तुझ माही, देख सखी खोल दो नैना। देख सखी खोल दो नैना, कछुले नान देना मगन रहना। श्री कबीर जी महाराज कहते हैं कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे भी कहते हैं कि एक से तो लेना देना रखना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कछुले नान देना मगन रहना। भगवान श्री राम कहते हैं, सती माता ने भगवान शिव का साथ छोड़ दिया, इसलिए इस वन में भटक गई। राम मिला वन हार। अब सती जी को लगा मुझसे ही भूल हो गई, ये भगवान है, शिव प्रभु ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कुछ प्रभाव भी दिखाया। जहाँ चेत वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ देखती हैं वहां उन्हें भगवान ही दिखाई देते हैं। सर्वत्र सर्व खल्व विदम ब्रह्म ईसा वास्तविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ देखो वहां भगवान है। सती जी ने जब चारों ओर देखा कि यहाँ भी श्री सीताराम, यहां भी श्री सीताराम, वहां भी श्री सीताराम, आंखें बंद कर ली, नैन मूदी। इसका अर्थ क्या है? अभिमानी व्यक्ति को अगर सत्य का दर्शन उसके निश्चय के विरुद्ध हो तो वह व्यक्ति ऐसे सत्य से ही आंखें मूंद लेता है, क्योंकि अभिमानी अपनी पराजय स्वीकार ही नहीं करता। दुनिया भर की बातें करेगा पर हार नहीं मानेगा। ऐसे ही सत्य से आंख मूंद लेता है, लेकिन आंख मूंद लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ। एक ने कहा कि ऐसा तमाचा मारूंगा कि तुम्हारे 3200 दांत नीचे गिर जाएंगे। तो दूसरा अधिक क्रोध में था, बोला ऐसा तमाचा मारूंगा कि तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे। तो तीसरा वहां संयोग से आधम का, और वो बोला जरा होश में आओ,
64 दांत होते भी हैं क्या? पर वह तो अभिमानी व्यक्ति था, उसने अपनी गलती नहीं मानी, बोला मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्या ठीक कह रहे हो? 64 होते ही नहीं हैं। तो कहा कि पहले से ही जानता था कि हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, इसीलिए 32 तुम्हारे और 32 इसके 64 पूरे हो गए। यह अभिमानी का उदाहरण है। ऐसे होते हैं अभिमानी। हम आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। आप भगवान श्री राम की कथा का आनंद लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, कमेंट लिखें। आप सभी को बहुत बहुत जय श्री राम, जय हनुमान।